Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेज शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th की प्रोज का थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल, जिसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी समरी को नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर हिंदी में समरी सुन लीजिए, चैप्टर और आसान हो जाएगा। आइए देखें ये लिटिल केजिया क्यों डरती है अपने पिता से। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो उस छोटी सी बच्ची के लिए ही वॉज अ फिगर, यहाँ ही के जिया के पिता के लिए है, वे एक ऐसे फिगर थे टू बी फियर्ड, भयभीत या डरने, एंड अवॉइडेड और उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। तो छोटी केजिया के लिए वे डरने व उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। प्रत्येक दिन सुबह काम पर जाने से पहले वे उसके कमरे में आती थी। एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे लापरवाही से चुंबन देते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, जिसको वह जवाब में कह देती थी पिताजी नमस्ते। गुड बाय फादर, पिताजी नमस्ते। एंड ओह, अरे और अरे, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, उसमें संतोष का, प्रसन्नता भरा भाव होता था। ग्लैड मीन्स खुशी, सेंस भाव, ऑफ रिलीफ, रिलीफ मीन्स संतोष, संतोष का, प्रसन्नता का भाव, संतोष का, प्रसन्नता का भरा भाव होता था। When she heard noise of the carriage, जब वह घोड़ा गाड़ी की आवाज़ को सुनती थी। ग्रोविंग फेंटर, फेंट मीन्स धीमा, फेंटर और अधिक धीमा, फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। तो जब वह गाड़ी की आवाज़ को लंबी सड़क पर धीमा और धीमा होते सुनती थी। इन द इवनिंग, शाम को। व्हेन ही केम होम, जब वे घर पर आते थे, उसके पिता। शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। तो वह वहीं खड़ी रहती थी। इन द इवनिंग, शाम को। जब वे घर आते थे तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी। शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उनकी तेज आवाज को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ। हैजेंट द पेपर कम यट, क्या अभी तक समाचार पत्र नहीं आया। गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ और देखो अगर मेरा पेपर वहां पड़ा हो, बाहर पड़ा हो। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल ले आओ। स्लीपर्स चप्पल या जूते, घरों में पहने जाने वाले। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, तो केजिया माँ उसे पुकारती थी
केजिया की माँ केजिया को बुलाती थी, केजिया, इफ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक अप फादर्स बूट, तो तुम नीचे आओ और अपने पिता के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और अधिक धीमे धीमे गति से हॉल को पार कर जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को धकेल कर खोल देती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उस समय तक वे अर्थात केजिया के पिता अपना चश्मा चढ़ा लेते थे। स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, ऑन का मतलब चढ़ा लेना। एंड लुक्ड एट हर, और उसको देखते थे, केजिया को। लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट शी was terrifying to the little girl, उसके ऊपर इस तरह से देखते थे कि उस छोटी लड़की को डर डर लगता था, डराने वाला होता था। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप एंड पुल अप दीज बूट्स, जल्दी करो और इन जूतों को उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की की तरह रही हो? आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पिताजी, बेचारी डर के मारे हकलाती हुए बोलती थी। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता? उसको चिढ़ाते हुए उसकी बात की ही तरह जैसे वो बोलती थी वैसे ही उसके पिता भी बोल देते थे। इफ यू शटर लाइक दैट मदर, इफ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही, शटर में हकलाना, तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर शटर्ड विथ अदर पीपुल, वह कभी भी दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। ये तो केवल अपने पिता के सामने डर के मारे हकलाती थी, बोल ही नहीं पाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने पूरी तरह छोड़ दिया था। क्वाइट मीन्स पूरी तरह से, कंप्लीटली। गिवन इट अप, छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? हकलाना छोड़ दिया था। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल और केवल पिता के सामने हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि तब वह अपने पिता के सामने वह शब्दों को ठीक प्रकार से बोलने का कठिन प्रयास कर रही होती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो ब्रेस्ड अबाउट, तुम इतनी दुखी किस लिए लग रही हो? मदर, आई विश यू taught this child not to appear on the brink of suicide. माँ, काश कि तुम इस बालिका को तुमने सिखाया होता कि वह इस तरह से आत्महत्या करती सी न दिखाई देती। Here, केजिया, carry my teacup back to the table carefully. लो केजिया, मेरा चाय का प्याला ध्यान से ले जाकर मेरे मेज पर रख दो। He was so big, वे इतने
विशालकाय भारी भरकम शरीर वाले थे केजिया के पिता। हिज हैंड्स, केजिया के पिता ये इस तरह से, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, और ख़ास तौर पर उनका मुंह। व्हेन ही यार्नड, जब वे जम्हाई लेते थे, यार्नड मीन्स जम्हाई लेना, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। तो अकेले उनके बारे में सोचना किसी दैत्य के बारे में सोचना जैसा था। जायंट मीन्स दानव, दैत्य। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. रविवार की दोपहर को दादी माँ उसे नीचे ड्राइंग रूम में माता पिता से अच्छे से बात करने के लिए भेजा करती थी, ताकि वह अपने मम्मी पापा से बात करे, कुछ सीखे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वह छोटी बच्ची हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए पाती थी। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और पिताजी को सोफा पर पसरे हुए पाती थी। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता था। उसके पिता का रुमाल, हैंडकरचीफ, उसके चेहरे पर। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, कुशंस मीन्स गद्दे, तो उनका पैर एक बढ़िया गद्दे पर होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोटिंग, सोते हुए गहरी नींद में सोते थे। एंड स्नोटिंग, और खर्राटे भरते हुए सोते थे। स्नोटिंग मीन्स खर्राटे भरना। शी सैट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती थी। अब कोई फुर्सत में है नहीं, पिताजी खर्राटे ले रहे हैं, माताजी अखबार पढ़ रही हैं, तो किससे बात करे बेचारी। तो शी सैट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली सीरियसली वाच्ड हिम, तो गंभीरतापूर्वक उनको देखती थी। अंटिल ही ओक, तब तक देखती थी जब तक वे जग नहीं जाते थे। एंड स्ट्रेस्ड अंगड़ाई लेना। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, तब उसकी तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे मत घूरो। स्टेयर मीन्स घूरना, एकटक देखना। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम छोटे भूरे उल्लू जैसे दिखती हो। लिटिल मीन्स छोटा, ब्राउन मीन्स भूरा, आउल मीन्स उल्लू, तो तुम छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विथ अ कोल्ड मीन्स सर्दी, तो एक दिन जुकाम, सर्दी के कारण जब वह घर पर ही रह गई। इंडोर्स मीन्स घर पर। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी दादी माँ ने उसे बताया दैट कि फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड, और दादी माँ ने सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि वह पीले रेशमी, येलो मीन्स पीला, सिल्क मीन्स रेशमी, तो कि वह पीले रेशमी कपड़े के टुकड़े, पीस मीन्स टुकड़ा, से एक सुंदर पिन कुशन उपहार देने के लिए बनाए। प्यारे बच्चों, अभी तक तो पर्याप्त ठीक ही था। अब ये पिन कुशन के चक्कर में बेचारी कितना मार खाती है, कितना मार पड़ती है। उसके गुलाबी
हथेलियों पर कितनी मार पड़ती है, इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।